ये कंपनी पूरे दुनिया की बहुत कंपनियों को मॉलिक्यूल्स देती है, लेकिन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फिनिश प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के साथ इसको मार्केट में रखा है पब्लिक के हित के लिए, क्योंकि आज तक कई फार्मा कंपनियां बीमारियों के लिए दवाई बना रही थी। ये कंपनी लोगों को हेल्दी रखने के लिए दवाई बना रही है और बीमार आदमी को हेल्थ की ओर लाने के लिए दवाई बना रही है। सबसे बड़ी क्रांति यह है कि दुनिया में 10% लोग बीमार हैं, जिसके लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनियां हैं। 90% हेल्दी लोगों के लिए कंपनी है, ताकि हेल्दी लोग अपने जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए जिंदगी के अंत तक हेल्दी रहे और बीमार भी हेल्थ की तरफ आए। क्योंकि देखा यह गया है कि सारी बीमारियों के लिए छोटे मोटे कुछ कारण हैं। अगर वो हम समझ लेते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं और बीमारी में से हेल्थ की ओर आ सकते हैं। उसमें का पहला कारण क्या है? पहला कारण है फ्री रेडिकल। हजारों कारणों से एक ऐसा केमिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। आपके और मेरे सभी के शरीर में ऐसा एक केमिकल लगातार हजारों कारणों से उत्पन्न हो रहा है, जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। अगर हम डिटेल में जाए तो फ्री रेडिकल एक ऐसा केमिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो अपनी कमी को पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करे तो ब्लॉकेज होता है, आर्टरी पे अटैक करे तो आर्टरी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड के सेल्स पे अटैक करेगा, थायराइड होता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करे, इम्यूनिटी वीक होती है, और डीएनए पे अटैक करे तो कैंसर होता है। बॉडी के कोई भी हिस्से से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे डैमेज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिसे अलग अलग बीमारी का नाम दिया गया है। जनरली 18 साल की उम्र तक हमारी फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है, उसके बाद ये क्षमता कम होने लगती है। इसीलिए यहाँ बैठे हुए हर किसी ने, मुझको इंक्लूड करके हर इंसान ने 18 साल की उम्र के बाद एक बायोप्रोटेक्टेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेना चाहिए और कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही उम्र 40 क्रॉस हो जाती है, यही प्रोडक्ट को एक एक गोली 2 बार लेनी चाहिए। ऐसा करने से हम हमेशा फ्री रेडिकल से बचेंगे, तो हम अपने 60 ट्रिलियन सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा चक्र ये सेल की रक्षा करता है। फ्री रेडिकल ये रूल स्वस्थ रहने के लिए पहला रूल है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, रूल नंबर 1 फॉलो करिए। रूल नंबर 2, उम्र बढ़ने के साथ सेल कमजोर होने लगा है। साइंस ने ढूंढा कि उम्र बढ़ने के साथ ये सेल कमजोर क्यों होता है। जब सेल कमजोर होना शुरू होता है तब इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है। तो साइंस को पता चला कि ऐसा एक तत्व है जिसका नाम है कोएंजाइम। क्या है ये? हम जो खाना खाते हैं ये पूरा पच जाता है, उसका सारा एंजाइम बन जाता है, और जितना एंजाइम बनता है उसमें का 95% कोएंजाइम होता है। लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, ये कोएंजाइम हमारे खाने में से हमारा शरीर उतना नहीं बना सकता। कितना? 320 से 350 mg 30 साल के पहले बनता है। जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, ये 20 से 80 mg कम बनता है। ये जब कम बनना शुरू होगा तब बुढ़ापे की शुरुआत होती है। क्या करता है ये? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं। और आपको पता ही है कि एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन, हाईएस्ट लेवल कब होता है? जवानी में होता है। जवानी किसे कहते हैं?
20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं। खुद से छोटे हैं तो ये समझते इसको अकल आया नहीं, खुद से बड़े हैं तो लगता ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। जब तक सेल जवान हम जवान, जब CO2 कम बनेगा सेल बूढ़ा होना शुरू होगा, हम बूढ़े होने शुरू होंगे। इसका मतलब यह है कि हम बूढ़े होना नहीं चाहते। अगर हम बूढ़े होना नहीं चाहते हैं तो हमारे सेल की चाहत क्या है? हमारी सेल की चाहत है कोएंजाइम। आप सेल की चाहत पूरी करो, वो आपकी चाहत पूरी करेगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो क्या होना चाहिए? अरे कुछ नहीं भाई, कोएंजाइम शुरू कर दो, सोचते मत रहो, सोचने वाले पीछे रह जाएंगे, यूज करने वाले जिंदगी जी जाएगी। तो जिंदगी जीने के लिए जवान रहना जरूरी है, जोशीले रहना जरूरी है, होश में रहना जरूरी है कि नहीं? ऐसा दम CO2 पैदा करता है हर दम। इसका काम है DNA को हेल्दी रखना, DNA को रिपेयर करना। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी एंड मसल्स में होता है। जब घुटने के स्नायु में CO2 कम होगा, लुब्रिकेंट कम बनेगा, गादी घिसना शुरू होता है, आगे चल के वाजपेयी की बिरादरी में आ जाएंगे। कमर और सर्वाइकल के स्नायु में कम होने से रीढ़ की हड्डी की बीमारी, मस्कुलर स्पाज्म, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कॉम्प्रेशन वगैरह वगैरह होता है। और हार्ट, लिवर, किडनी भी इसी की वजह से भी होनी शुरू होती है। और हार्ट, लिवर एंड किडनी हमारे शरीर के मेन पुर्जे हैं। अगर ये ठीक से काम करेंगे तो इंसान स्वस्थ रहता है, क्योंकि हार्ट का काम है पंपिंग करना हर सेल तक, और हर सेल तक पंपिंग होगा तो पोषक तत्व पहुंचेंगे। लिवर का काम है 500 से ज्यादा केमिकल बनाना, किडनी का काम है ब्लड को सफाई करना। ये 3 पुर्जे ठीक काम करें तो इंसान हमेशा फिट रहेगा, जवान रहेगा, मस्त रहेगा। इसीलिए CO2 के लिए स्लोगन है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी CO2। बढ़िया है। इसीलिए 30 साल की उम्र क्रॉस होते ही आपके सेल बार बार पूछते हैं CO2 कम दे रहे हो, क्या बात है, कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। 40 के बाद आपके सेल फिर बोलते हैं यार और कम पड़ रहा है।